दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रोजेक्ट 75I मतलब इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट के लिए भारत के सामने जर्मनी और स्पेन का ऑफर है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पेन की तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है वो जर्मनी के लिए आने वाले समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और अगर सब कुछ सही चलता है तो जर्मनी के लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसे जीतना काफी मुश्किल होगा। पर एक तरफ जहाँ पे स्पेन के ऑफरों की वजह से स्पेन के सबमरीनों को काफी बड़े दावेदार के रूप में जहाँ पे देखा जा रहा है, तो वहीं पे अब स्पेन के सबमरीनों के लिए अमेरिका काल बन गया। बेसिकली कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि स्पेन की तरफ से जो S80 प्लस क्लास के सबमरीनों को भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया है, असल में इन सबमरीनों में काफी बड़े मात्रा में अमेरिकी टेक्नोलॉजियों का उपयोग किया गया है। और इन अमेरिकी टेक्नोलॉजी या फिर कहे तो अमेरिका के द्वारा सप्लाई किया हुआ इक्विपमेंटों के वजह से स्पेन के लिए इंडियन नेवी के टेंडर जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों इंडियन नेवी असल में प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत करीब करीब 6 नया जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अपने बेड़े के लिए चाहता है। और इस प्रोजेक्ट को कि इंडियन नेवी की तरफ से लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बार बार इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी को विफलता का ही सामना करना पड़ रहा है। और इन कारणों के वजह से जहां पे कई बार प्रोजेक्ट के डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है, तो वहीं पे इस बार जर्मनी और स्पेन की तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि शायद और टाइमलाइन को एक्सटेंड करना ना पड़े और अब ये जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है ये फाइनल हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के द्वारा भारत के सामने अपने टाइप 212 CD और टाइप 214 जैसे सबमरीनों का प्रस्ताव जहां पे रखा गया है, तो वहीं पे स्पेन की तरफ से प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत S80 प्लस क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है। और ये दोनों ही सबमरीन इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए समर्थ है। पर S80 प्लस क्लास के सबमरीनों को लेकर कई सारे नेवी के अधिकारियों का ये कंसर्न है कि इसमें काफी बड़े मात्रा में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी इक्विपमेंटों का उपयोग हुआ है। नेवी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अपने नाम छुपाने के शर्त में मीडिया को ये जानकारी दिया गया है कि ये जो S80 प्लस क्लास के सबमरीनों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, इसके कारण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में मुश्किलें आ सकता है। और स्पेन के तरफ से जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बात कहा जा रहा है, शायद वो प्रॉमिस स्पेन के तरफ से निभाना संभव ना हो पाए। और दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भारत किस तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर महत्व दे रहा है। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो नो डाउट ये जो प्रोजेक्ट है स्पेन के हाथ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत को असल में प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत ऐसा सबमरीन चाहिए जिसमें की ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हो। और एक समय तक स्पेन के कंपनी नेवेंशिया के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाले ऑपरेशनल सबमरीन नहीं होने के कारण कंपनी की तरफ से इंडिया के इस टेंडर में अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया जा पा रहा था। तब इस प्रोजेक्ट में एकमात्र दावेदार जर्मनी के कंपनी मतलब ThyssenKrupp मरीन सिस्टम ही था। लेकिन S80 प्लस क्लास के सबमरीनों के एंट्री के बाद एक तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है ये दो मुखी हो गया, मतलब जर्मनी और स्पेन के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर लड़ाई शुरू हो गया। अब दोस्तों रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि ऑलरेडी स्पेन के कंपनी नेवेंशिया की तरफ से अपने S80 प्लस क्लास के सबमरीनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर भारत के सामने किया जा चुका है। और ThyssenKrupp मरीन सिस्टम जल्द ही अपने सबमरीनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर भारत के सामने करने वाला है। पर S80 प्लस क्लास के सबमरीनों में जो अमेरिकी कंपोनेंट है वो कंसर्न का कारण बना हुआ है। और इन कंपोनेंटों में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ सिलिंड्रिकल एरे सोनार सिस्टम। दोस्तों इन सिस्टमों को पानी के नीचे सबमरीनों का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में देखा जाता है। और इन सिस्टमों के बिना सबमरीन एक तरीके से पानी के नीचे निष्क्रिय ही रहता है। बेसिकली दोस्तों सबमरीनों को पानी के नीचे देखने में इन सोनारों के द्वारा मदद किया जाता है। और इन सोनारों के बिना पानी के नीचे सबमरीन 1 इंच तक भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जबकि इसके अलावा इन सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले फ्लैग एरे सोनार, पैसिव रेंजिंग सोनार और माइन एंड ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सोनार जो है वो भी लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया है और स्पेन के कंपनी नेवेंशिया को सप्लाई किया गया है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है ये सबमरीनों को एक एडवांस कैपेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक मेन मुद्दा बन सकता है, जिन कारणों की वजह से शायद भारत के द्वारा S80 प्लस क्लास के सबमरीनों को ना खरीदा जाए। भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि सबमरीनों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भारत में बनाना पड़ेगा। और स्पेन अगर अपने टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब भी इन सबमरीनों के लिए मुश्किल तब पैदा हो सकता है जब अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी देने को लेकर मना करे। और दोस्तों इस तरीके
नेवी के सबमरीनों के इक्विपमेंटों के टेक्नोलॉजी बिना मुझे नहीं लगता है कि भारत ऐसे सबमरीन खरीदने के तहत आगे बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों अगर अमेरिका टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो भी जाता है तब भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से निर्माण किया हुआ कुछ कंपोनेंट रहने के कारण भारत को आने वाले समय में सबमरीनों में स्वदेशी हथियारों को डिप्लॉय करने में मुश्किल आ सकता है, खास करके रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में निर्माण किया हुआ ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को डिप्लॉय करने को लेकर शायद अमेरिका के द्वारा मना किया जाए। और ऐसे सिचुएशन में भारत के लिए यह सबमरीन एक तरीके से बोझ बन सकता है, क्योंकि तब भारत को केवल मात्र उन्हीं हथियारों के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा जो स्पेन की तरफ से भारत को प्रोवाइड किया जाएगा या भारत अमेरिका से खरीदेगा। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि किस तरीके से भारत हथियारों के मामले में अन्य देशों के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और किस तरीके से फाइटर जेट से शुरू करके टैंक में तक अपने स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट कर रहा है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि भारत ऐसे एडवांस सबमरीनों में विदेशी हथियारों का उपयोग करेगा, जबकि अगर स्पेन की तरफ से अमेरिकी निर्मित कंपोनेंटों को बदल के अपने कंपोनेंटों को इसमें लगाया जाता है तो शायद भारत के लिए S-80+ क्लास के सबमरीनों को खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी समय लगेगा और मुझे नहीं लगता है कि भारत स्पेन के ऐसे ऑफर के लिए इतना लंबा समय तक इंतजार करेगा, क्योंकि सिमिलर ऑफर अब भारत के सामने जर्मनी की तरफ से भी रखा गया है। और जर्मनी के अगर ThyssenKrupp मरीन सिस्टम के द्वारा निर्माण किया हुआ सबमरीनों को देखा जाए तो ये कैपेबिलिटी के मामले में भी काफी बेहतर है, पर फिलहाल जर्मनी भारत के कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और अगर जर्मनी इन शर्तों को मान जाता है तो जर्मनी के सबमरीनों को चुने जाने का संभावना बढ़ जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत प्रोजेक्ट 75I को खरीदने को लेके अपना कमर कस लिया है और इसमें धीरे धीरे करके स्पेन का जो दावेदारी है वो कमजोर होते जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अन्य देशों को झटका देने के लिए भारत की तरफ से और एक तैयारी कर लिया गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल 2040 तक वॉरशिप के मामले में मतलब नेवी के जहाजों के मामले में इंडिया अपने आप को संपूर्ण मतलब 100% आत्मनिर्भर कर लेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों बेड़े को अगर देखा जाए तो तीनों बेड़े के तरफ से ही आत्मनिर्भरता के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन अगर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के मुकाबले में अधिक स्वदेशी हथियार या फिर कहे तो इंडिजीनियस हथियारों का उपयोग करता है। पर नेवी का गोल ये है कि साल 2040 के बाद और किसी भी तरीके से विदेशी हथियारों को खरीदना ना पड़े, मतलब एटलीस्ट वॉरशिप को भारत को खरीदना ना पड़े। और इसके लिए दोस्तों प्रयास पहले से ही शुरू किया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्रयास है ये असल में 2 अलग अलग फेजेस में आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इंडिजिनाइजेशन को लेके भारत के द्वारा करीब करीब 1 दशक से भी अधिक समय से जहां पे लगातार काम किया जा रहा है, तो वहीं पे अभी भी नेवी के कुछ कंपोनेंट खास करके इंजन को लेके जहां पे भारत यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट के ऊपर निर्भरशील है, तो वहीं पे सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को लेके इजराइल और जर्मनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत निर्भरशील है। फिलहाल जिन 2 फेज में इंडियन नेवी आगे बढ़ रहा है उनमें सबसे पहला फेज है सेंसर इंडिपेंडेंट, जो कि साल 2030 तक करने के इरादे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि DRDO की तरफ से नेवी के जहाज और सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के अलग अलग सेंसर्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो केवल मात्र जहाजों में ही नहीं बल्कि सबमरीनों में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। और काफी हद तक कई सारे स्वदेशी जहाज और विदेशी जहाजों में अब तक भारतीय ऐसे सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिनमें लॉन्ग रेंज के एयर सर्च और सरफेस सर्च रडार से शुरू करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इवन डेकॉय सिस्टम भी शामिल है। हालांकि दोस्तों अगर हथियारों को देखा जाए तो हथियारों के मामले में भी भारत अपने आप को काफी हद तक आत्मनिर्भर कर चुका है और आने वाले 4-5 साल के अंदर संपूर्ण आत्मनिर्भर कर लेगा। जबकि जो फेज 2 है वो असल में साल 2040 के लिए रखा गया है और इस फेज के अंतर्गत एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और इस डेवलपमेंट के सफलता के बाद भारत को और विदेशों से मतलब अमेरिका और यूक्रेन जैसे देश से और किसी भी तरीके से जहाजों के इंजनों को इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि फिलहाल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत अमेरिकी और ब्रिटेन के इंजनों को भारत में निर्माण किया जा रहा है, ताकि स्वदेशी जहाजों में एटलीस्ट संपूर्ण स्वदेशी नहीं तो कम से कम मेक इन इंडिया इंजनों का उपयोग किया जा सके। जबकि पैरेलली भारत की तरफ से अपने जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजन खास करके गैस टरबाइन का डेवलपमेंट किया जा रहा है और यह डेवलपमेंट भारत के जेट इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ संपूर्ण होगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि AMCA एयरक्राफ्ट 2 के लिए 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले एक इंजनों का डेवलपमेंट करने के तहत इंडिया जहां पे आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पे इन इंजनों के ही डेरिवेटिव वर्जन के रूप में गैस टरबाइन इंजनों को तैयार किया जाएगा और संभावित साल 2040 तक ऐसे इंजन तैयार भी हो जाए। और दोस्तों ऐसा अगर होता है तो साल 2040 के बाद से अगर इंडियन नेवी के किसी जहाज को अपग्रेड या मॉडर्नाइज किया जाना है और इंजनों के रिप्लेसमेंट किया जाना है तो उसमें यह स्वदेशी इंजनों का उपयोग किया जाएगा। और साल 2040 के बाद से भारत में जो भी जहाज बनेगा उसमें यह स्वदेशी इंजन 100% उपयोग किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिकी कंपोनेंट रहने पर क्या भारत को स्पेन से S-80+ क्लास के सबमरीनों को खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।